लेकिन किसान एक बार फिर उम्मीद और हकीकत के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अभी भी किसानों की पहुंच से दूर है। भले ही इस साल औसत बाजार भाव पिछले साल से कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लागत और मेहनत के मुकाबले यह कीमतें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। दरअसल जनवरी में भी मंडियों में किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाया। हालात ऐसे हैं कि कहीं न्यूनतम भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल तो कहीं 2500 रुपए के बीच देखने को मिल रहे हैं, जबकि मॉडल रेट भी एमएसपी से नीचे हैं, जो कि लकीर के फकीर बने हुए हैं। सरकारी पोर्टल एग्मार्क नेट के आंकड़े भी इस तस्वीर को और साफ करते हैं। दरअसल नवंबर 2025 में देश भर में सोयाबीन का औसत थोक भाव 4707 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़कर 4790 रुपए के करीब पहुंच गया। लेकिन अगर तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्यों के असामान्य रूप से ऊंचे भाव हटा दिए जाएं तो असली औसत करीब 4250 रुपए प्रति क्विंटल रह जाता है। ये सीधे सीधे एमएसपी 5328 रुपए से 1000 से 1100 रुपए कम है, यानी किसान की जेब में छेद बड़ा और कमाई छोटी दिखाई दे रही है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों की बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे कोर उत्पादक राज्यों में दिसंबर 2025 के भाव 4300 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच सिमटे, जबकि मध्य प्रदेश में औसत भाव 4300 रुपए तो महाराष्ट्र में 4383 रुपए, वहीं राजस्थान में 4466 रुपए दर्ज किए गए। ये सभी दरें एमएसपी से लगभग 15 से 20% नीचे हैं, यानी किसानों को अब भी पसीने की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही। नवंबर से दिसंबर के बीच कुछ राज्यों में कीमतों में हल्की तेजी जरूर दिखी। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1 से 5% तक की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन यह तेजी एमएसपी तक पहुंचने के लिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसी रही। बाजार में सुधार के बावजूद किसानों के हिस्से में समर्थन मूल्य का फायदा नहीं आया और उम्मीदें फिर से अधूरी रह गई। वहीं सोयाबीन देश के खाद्य तेल उत्पादन के लिहाज से बेहद अहम फसल है, लेकिन खरीफ 2025 में किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इसकी बुआई से दूरी बनाई। इसके चलते रकबे और उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। ऊपर से कई राज्यों में बारिश की मार और रोग कीटों का हमला भी झेलना पड़ा, जिससे किसानों की परेशानियां आसमान छूने लगी। वहीं मध्य प्रदेश में हालात को संभालने के लिए सरकार ने भावांतर योजना के जरिए किसानों को कुछ राहत देने की कोशिश की। मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का अंतर किसानों के खातों में भेजा भी गया। हालांकि कई इलाकों में किसान इससे भी संतुष्ट नहीं दिखे और भावांतर के बजाय सीधे एमएसपी की मांग पर अड़ गए। वहीं महाराष्ट्र के महायुति सरकार का सोयाबीन पर 6000 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा अब भी कागजों तक सिमटा हुआ है। किसान न सिर्फ वादे से वंचित है, बल्कि मौजूदा एमएसपी का फायदा भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आने वाले खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पर और असर पड़ने की आशंकाएं हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने अल नीनो की स्थिति रहने का अनुमान जताया है, जिससे मानसून कमजोर हो सकता है और इसका असर पूरी खरीफ फसलों पर पड़ सकता है।